नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब? फिर से आपकी अपनी YouTube चैनल गोपीनाथ संस्था में आपका स्वागत है। आज ज्योतिष विज्ञान के हमारे इस कार्यक्रम में फिर से हम लेकर के आए हैं इस साल का 2020 का अंतिम 5वां चंद्र ग्रहण, जो कि 30 नवंबर 2020 को सोमवार के दिन पड़ रहा है। दोपहर को 1 बजे पड़ रहा है और 5:22 तक उसका अंतिम जो मोक्ष काल है, उसका क्या प्रभाव होगा और किस प्रकार का होगा, कहां कहां दिखेगा और हमारी 12 राशियों के साथ साथ देश और दुनिया के विकास पर इसका क्या प्रभाव होगा, उसकी चर्चा आज हम आपसे करने वाले हैं। हमारा कार्यक्रम शुरू करने से पूर्व आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही जो ज्ञानवर्धक जितने भी विषय हैं उसको आप और अधिक से अधिक सर्वप्रथम प्राप्त कर सकें। आगे बढ़ने से पहले ये विषय जान लेना आवश्यक है कि चंद्र ग्रहण लगता क्यों है, और ये जो चंद्र ग्रहण है वो सोमवार के दिन लग रहा है। सोमवार यानी चंद्र का दिन है। तो आइए हम जानते हैं, कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी, भगवान जगते हैं, भगवान का जागरण होता है, बड़ी एकादशी मनाई जाती है। और उस दिन के बाद कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा के दिन भगवान के जगने के कारण देवता सारे मिल करके देवों की दीपावली मनाते हैं, और भगवान के जगने से सारे शुभ कार्य, विवाह इत्यादि के सारे शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाते हैं। और उस दिन भगवान श्री हरि के सहित लक्ष्मी जी का पूजन सारे देवता मिलकर के बड़े आनंद उल्लास के साथ मनाते हैं, दीप जलाते हैं, दीप दान करते हैं। काशी के पंचगंगा घाट पर यह नजारा आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे पावन पर्व पर सोमवार के दिन यानी कि चंद्र के दिन ही चंद्र ग्रहण, और वो भी 5वां, इस वर्ष का अंतिम पड़ रहा है, जो कि वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में होने वाला है। यह चंद्र ग्रहण, याद रखिए, उपछाया चंद्र ग्रहण होने के कारण इसका सूतक काल नहीं लगता। वैसे भी यह भारत में नहीं दिखने वाला है, इसलिए भारत में इसका सूतक काल या इसका जो पालन इत्यादि, धार्मिक कृत्य इत्यादि हम जो करते हैं ग्रहण में, वो करने की आवश्यकता नहीं। किंतु एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक, अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोप के कुछ अन्य देशों में आंशिक रूपेण ये दिखेगा और असर भी करेगा। वैसे मित्रों, एक बात बता दूं आपको कि जब भी ग्रहण होता है तो ग्रहण के कारण जिस ग्रह पर यह ग्रहण होता है, यानी कि सूर्य के ग्रहण के दिन या चंद्र के ग्रहण के दिन, तो वो चंद्र या सूर्य जो भी हो वो पीड़ित होते हैं। सीधी सी बात है कि आपके ऊपर अगर किसी ने अटैक किया है तो आपको थोड़ी सी तो तकलीफ, हानि होगी। तो चंद्र ग्रहण होने के नाते चंद्र ग्रह पीड़ित होता है। इतना ही नहीं, वह दिन भी ग्रहण का दिन माना जाता है, इसलिए दिन भी अशुद्ध हो जाता है। इसलिए उस दिन भले ही आपके देश में या आपके वहां न दिखने वाला हो, सूतक काल न लगता हो, फिर भी कुछ नियम, कुछ धार्मिक क्रियाकलापें हमें करनी चाहिए और कुछ शास्त्र में बताए हुए उपाय भी करने चाहिए, जिससे हमें शुभ फल प्राप्त हो। विशेष करके गर्भवती महिलाओं को इस दिन विशेष ध्यान रखना चाहिए, और जो धर्म ध्यान करने वाले लोग हैं उनको भी इस दिन विशेष अपना ध्यान रखना चाहिए। यह ग्रहण, चंद्र ग्रहण होने के कारण चंद्रमा पीड़ित और दूषित होता है। चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है, जल का, अमृत तत्व का और द्रव्य जितने भी पदार्थ हैं उनका कारक है, इसीलिए उनको रिप्रेजेंट भी करता है। अतः याद रखिए, ये प्राण और प्रेम दोनों का स्रोत है साहब। प्राण और प्रेम दोनों का स्रोत होने के कारण उस दिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे मन पर, हमारी माता पर, हमारे प्राणों पर इसकी असर हो सकती है। वैसे उस दिन गुरु शनि का नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। अतः जिनकी कुंडली में मित्रों चंद्रमा कमजोर है
या चंद्रमा दूषित अवस्था में है, किसी दूषित ग्रह के साथ शापित योग इत्यादि, विष योग इत्यादि में है, या तो जिनकी कुंडली में गुरु और शनि की पोजीशन ठीक नहीं है, उनको ध्यान रखिए, यह कष्टदायी हो सकता है। भले ही यह ग्रहण नहीं दिखने वाला है, उपछाया चंद्र ग्रहण होने के कारण और भारत में नहीं दिखने के कारण, पर असर तो करेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा दूषित है और चंद्रमा पीड़ित है और शनि गुरु का संबंध नीच भंग राजयोग बना रहा है। इसलिए आप लोग किसी अच्छे ज्योतिषी से यह सलाह मशवरा करके जान लें कि जिनकी कुंडली में भी ये 3 ग्रह दूषित हैं, पीड़ित है या अपनी अच्छी पोजीशन में नहीं है, उनको विशेष कष्टदायी होगा। इसलिए उन लोगों को उपाय विशेष रूपेण करने चाहिए। मेरी करबद्ध प्रार्थना है आप हमारा यह वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि हम उपाय हर एक राशि के लिए और जो नॉर्मल उपाय हैं वो हर एक के लिए हम अंत में बताने वाले हैं, ताकि आपको प्रॉपर जानकारी प्राप्त हो जाए। वैसे भी यह ग्रहण देश दुनिया में कुछ ऐसी आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ाएगा। यह ग्रहण अंतिम इस समय लग रहा है, देवों की दीपावली के दिन, जैसे कहते हैं दीपावली में बहुत बड़े धमाके होंगे, तो आपराधिक प्रवृत्तियां अचानक बढ़ जाएंगी। आप देखेंगे आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। इतना ही नहीं, पैसा पानी की तरह बहेगा, अर्थात खर्च होगा। लोगों के पास पैसे की कमी महसूस लोगों को अवश्य ही होगी, और साथ ही साथ एक उन्माद की स्थिति भी बनेगी, और हमें ऐसे समय में वाणी और मन बिगड़ सकता है, तो खास ध्यान रखना है। तो आइए अब हम देखते हैं हमारी 12 राशियों पर यह ग्रहण का प्रभाव कैसा रहेगा। कौन सी राशि होगी माला माल और कौन सी राशि के होंगे हाल बेहाल। चलिए जानते हैं मेष राशि। अलई मेष राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही लाभदायी रहने वाला है, किंतु इतना उत्तम भी नहीं, मध्यम रहने वाला है, क्योंकि उनको धन प्राप्ति के योग तो बन रहे हैं, कामकाज में बढ़ोतरी भी दिख रही है, साथ ही साथ कुछ ऐसे काम भी उनको करने पड़ेंगे कि जो परिवार से छुपाने पड़ेंगे, अर्थात कोई पुराने गड़े हुए मुर्दे खड़े होकर के वापस सामने आ सकते हैं, जिससे घर परिवार में कोई मुसीबतें खड़ी हो सकती है। संभल कर रहें, और क्योंकि चंद्रमा वाणी का भी कारक है, वाणी पर भी असर करता है, मन पर असर करता है, इसलिए आपकी वाणी ना बिगड़े, बोलने में बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो अच्छे खासे संबंध भी बढ़ जाएंगे और आपका मन भी थोड़ा सा चिंतित, स्ट्रेस में रह सकता है। इसलिए आपको मिला जुला परिणाम मिलेगा। तो आपके हाल बेहाल नहीं होंगे, पर फिर भी आपको संभल कर चलने की सलाह दी जाती है। उपाय हम अंत में बताएंगे, इसलिए कृपा करके अंत तक इस वीडियो को ध्यान से सुनें। आइए आगे की राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि। बवऊ आपकी ही राशि में यह ग्रहण हो रहा है प्रियजनों, वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में, इसलिए आपके लिए तो विशेष संभल कर चलने की सलाह दी जाती है। आपके हाल बेहाल हो सकते हैं, क्यों? वाद विवाद की स्थिति घर परिवार और जॉब पर भी हो सकती है। बड़े लोगों से, उच्च अधिकारियों से, बॉस से क्लेश हो सकता है। पति पत्नी में भी थोड़ा सा मन मुटाव खटराग हो सकता है, खूब संभल कर चले। राहु रोहिणी नक्षत्र में ही चल रहे हैं अभी, इसके कारण आपकी चिंताओं में बढ़ोतरी हो सकती है। निद्रा में या तो समय बर्बाद हो सकता है, या अनिद्रा के कारण आपका मन थोड़ा सा बेचैन भी रह सकता है। इतना याद रखें, इसलिए आपको विशेष संभल कर चलने की सलाह दी जाती है। अगर यह ध्यान नहीं रखा तो हाल बेहाल हो सकते हैं, और अगर इत्यादि ध्यान रख करके हमारे अंत में बताए हुए उपाय अगर आप करेंगे तो निश्चित रूपेण यह आपके लिए सुखमय होगा। जैसे कि आपका रूप निखर सकता है, वाणी में आपके प्रभाव बढ़ेगा, अर्थात बातों से आप लोगों को अपना बना सकते हैं। आपकी यात्राएं भी होंगी और विदेश से भी कुछ अच्छे समाचार सुनने मिल सकते हैं, किंतु आपको राहु के उपाय और चंद्रमा के उपाय विशेष रूप में करने चाहिए। क्या करना है अंत में बताएंगे। आगे बात करते हैं मिथुन राशि। आपकी राशि वालों के तो चांदी चांदी माला माल होने वाली राशि है ये, क्योंकि आपकी राशि के अंदर ऐसे योग बन रहे हैं कि आपका भाग्य आपका साथ देगा। कुछ लोग मुझे सवाल करते, गुरुजी आपने बताया पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुझे अभी सवाल आए थे पिछली बार जब हमने नए साल का वीडियो बनाया था, देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, आपको ऊपर की लिंक में प्राप्त हो जाएगा। तो किसी ने कहा कि गुरुजी मेरे साथ तो ये घटना थोड़ी सी अजीब सी घटी। तो मैंने कहा आपने अपनी कुंडली में मैंने जो बताया था उन ग्रहों की पोजीशन देखी थी, क्योंकि हम जब ये ग्रहों की चर्चा और आपके भविष्य की राशिफल की चर्चा करते हैं तो हम नाम राशि और आपकी जन्म राशि के अनुसार हम ये फलादेश करते हैं।
तो कृपा करके आप अपनी कुंडली में भी चंद्र, शनि, राहु और गुरु की पोजीशन अवश्य देख लें, किसी अच्छे सलाहकार से मशवरा कर लें और उस अनुसार कार्य करें। वरना मिथुन राशि के लिए मैं बताऊं कि जन्म राशि और नाम राशि वालों के लिए भाग्य आपका साथ देगा। इतना ही नहीं, पुराने अगर कोई अटके हुए काम हैं तो बस यही सही समय है, अपने आप बनते जाएंगे। और रिस्क लेने का समय भी यही है। अगर आप कुछ कार्य करना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं, रिस्क इसी समय ले लें। साथ ही साथ कोई बड़ा सौदा सामने से आकर के आपको मिलेगा। आपको जॉब में भी लाभ, तरक्की और बॉस की गुडबुक में नाम प्राप्त हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा ये समय है उसको एनकैश करने का ध्यान रखें। समाज में भी और घर परिवार में भी मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी। अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया है तो सरकार से आपको कोई अच्छे समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं। बस आपको एक काम करना है, आपको जल्दी क्रोध आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर बहुत है, विशेष करके घर परिवार में या अपने प्रियजन से क्रोध न करें, क्रोध पर कंट्रोल करें और अपनी प्रिय वाणी को प्रकट करें। नहीं तो मन कंफ्यूज रह सकता है और मन के कंफ्यूजन से सारे काम बिगड़ सकते हैं। चलिए, आपको क्या उपाय करने हैं अंत में बताएंगे। आगे बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि डह। कर्क राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मतलब चांदी चांदी है। लाभ भाव में आपका राहु परिभ्रमण कर रहा है, अर्थात कार्य क्षेत्र में बड़ा लाभ प्रदान करेगा। विदेश से भी कोई अच्छे सौदेबाजी से आपको व्यापार बढ़ सकते हैं और कोई अच्छा सौदा हाथ लग सकता है। और सौदा बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो धन में भी बढ़ोतरी होगी। और आपने पहले जो भी मेहनत की होगी वो सारी मेहनत का फल, जैसे फसल किसान बोता है बीज लगाता है कड़ी धूप में चल करके और फिर फसल बो करके जब वो अपना फल पाता है, वैसे आपने जो पहले मेहनत की है उसका फल पाने का यही सही समय है। आपके धन और कार्य क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होगी, व्यापार भी बढ़ेगा। किंतु हां, चंद्रमा मां का कारक ग्रह है और आपकी राशि का तो स्वामी भी चंद्रमा है और वो दूषित और पीड़ित है। अतः आपकी मां की तबीयत खराब हो सकती है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। हो सके तो थोड़ा समय मां के साथ बिताएं और मां की सेवा करें। आपके ग्रहण के कारण आपका भी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आपकी राशि का स्वामी ही जब दूषित है तो आपके मन पर असर करते हुए चिंताओं में बढ़ोतरी कर सकता है। तो कृपा करके आप चंद्रमा के उपाय करें और वाद विवाद से बचकर रहें। किसी से वाद विवाद न करें, बड़ों से, गुरुजनों से, घर परिवार में मां से वाद विवाद न करें, ताकि आपकी आय अवश्य बढ़ेगी। बस ये आपकी राशि के उपाय में मैंने कहा कि चंद्रमा के उपाय करें। अंत में बताऊंगा क्या उपाय करने हैं। आगे बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए भी कुछ मिला जुला परिणाम प्राप्त हो सकता है। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, सिंह राशि वाले जो राजनीति में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को राजनीति में कोई अच्छा फल, सम्मान प्राप्त हो सकता है। अगर आप पैतृक घर में निवास कर रहे हैं, पिता का घर, पिता के साथ रह रहे हैं या पिता के दिए हुए घर में रह रहे हैं, तो उससे दूर जाने का यही समय है और आपको दूर जाना पड़ेगा। या तो जॉब में आपके, क्योंकि परिवर्तन योग बन रहा है, तो परिवर्तन, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है और वो जॉब में भी हो सकता है। रहने का स्थान परिवर्तन हो सकता है, जॉब में हो सकता है, पर चिंता न करें, प्रमोशन होगा। कंवारे हैं तो भी स्थान परिवर्तन होगा, ताकि आप नया घर ले सकते हैं। आपका स्थान ऐसे भी परिवर्तित होगा कि अब तक कंवारे थे, अब आप विवाहित कहलाएंगे। तो पिता से भी लाभ प्राप्त होगा। वो पिता के रूप में ससुर भी हो सकते हैं और जन्मदाता पिता भी हो सकते हैं। और इसीलिए यह समय आपका मिला जुला है कि सम्मान तो प्राप्त करेंगे, किंतु खर्चों पर नियंत्रण करना होगा, अन्यथा खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी और खर्चों के साथ साथ चिंताओं में भी बढ़ोतरी होगी। इसलिए आपको भी राहु के उपाय और शनि के उपाय करने चाहिए। क्या करना है अंत में जानेंगे। कन्या राशि, पठाना। कन्या राशि वालों के लिए तो ये माला माल करने वाला है। हाल बेहाल तो नहीं करेगा, माला माल करेगा। क्यों? क्योंकि यह आपको संपत्ति और मकान के सौदे भी दिलवाएगा। अगर आपका कोई पुराना संपत्ति, जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई विषय चल रहा है तो उसमें आपकी फेवर में या आपको नई संपत्ति, मकान मिल सकता है। इतना ही नहीं, अगर कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं तो उसमें भी आपकी फेवर में न्यायाधीश फैसला सुना सकते हैं। किंतु हां,
केस लड़ना है, जमीन जायदाद का काम करना है या कोई बड़ा निर्णय लेना है तो मंगलवार को ना लें, सोच संभल कर चलें। मंगलवार आपके लिए अच्छा नहीं माना गया है। इतना ही नहीं, आपको शेयर मार्केट में भी लाभ हो सकता है, किंतु मंगलवार के दिन न शेयर बेचे न खरीदे। यह ग्रहण आपके लिए मंगल को अमंगल करता जा रहा है। साथ ही साथ आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और नए नए कोई काम मिलेंगे, नई ऑफरें सामने से प्राप्त होंगी, इसलिए ये आपको मालामाल बनाएगा। आगे बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए भी अत्यंत शुभकारी है, ग्रहण है, पर उसकी कुछ असर है, क्योंकि नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, राहु रोहिणी नक्षत्र में परिभ्रमण कर रहा है। तो प्रियजनों, तुला राशि वालों के लिए कारोबार में आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं या चल रहा है व्यापार, उसमें आपको कोई अच्छा बेनिफिट प्राप्त होगा। अचानक धन प्राप्त हो सकता है, मतलब किसी को दिया हुआ रिटर्न आ सकता है या आपने कहीं इन्वेस्ट किया होगा, वो आपका अभी ही पकने का समय प्राप्त हो गया है। प्रेम और रोमांस का मूड आपका एकदम बढ़ा चढ़ा रहेगा, क्योंकि शुक्र महाराज आपकी अच्छी पोजीशन में विराजमान है, आपकी राशि के स्वामी है। राहु महाराज का उसके साथ में कोई प्रेम संबंध है, अतः इस समय नए नए कार्य भी बनेंगे आपके, और मन और तन दोनों ही व्यस्त रहेगा और इतना काम बनेगा। साथ ही साथ परिवार के साथ भी घूमने फिरने के मौके पड़ेंगे, किंतु परिवार में किसी से मनमुटाव ना हो, बस इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके वारे न्यारे हैं। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय मिला जुला है पर आनंदकारी है। नए व्यापारिक संबंधों में आई हुई कटुता अभी दूर होगी। अगर कोई कटुता आ गई थी, दूर होगी, उसी के साथ आप फिर से व्यापार कर सकते हैं। किंतु मैं कहूंगा कि जिसके साथ थोड़ी सी कटुता आई थी उसके साथ थोड़ा संभल कर चले, क्योंकि ग्रहण नुकसान दे सकता है, पेट की बीमारियां दे सकता है, नस की कमजोरी दे सकता है। इसलिए इस समय में इन रोगों से बचने के लिए आपको ठंडी चीजें, फ्रीज में रखी हुई चीजों से थोड़ा सा बच करके चलना चाहिए, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। आपके प्रेम संबंध, लाइफ पार्टनर के साथ अत्यंत सुमधुरता वाले संबंध बनेंगे। अच्छी गिफ्ट आपको प्राप्त हो सकती है। अचानक कहीं से धन या आपका इन्वेस्टमेंट परिपक्व होकर के आपको प्राप्त हो सकता है। नया व्यापार भी, पुराने व्यापार से कटुता दूर होगी तो उनसे या नए व्यापार से भी आप धन कमा सकते हैं और नए व्यापार के योग भी बन रहे हैं। किंतु हां, आपकी माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। हो सके तो उनको भी थोड़ा सा देख करके आप उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करें। माता में आपकी सास भी हो सकती है, माता में आपकी जन्मदात्री माता भी हो सकती है। तो आपको भी चंद्रमा के उपाय और गुरु महाराज के उपाय अवश्य करने चाहिए। उपाय हम बाद में बताएंगे। आगे बात करते हैं धनु राशि। भ ध फ ड़। आपकी राशि तो आहा मालामाल होने के लिए तैयार है। आपकी राशि पर देवों की और गुरुदेव की कृपा, यानी गुरु महाराज बृहस्पति की कृपा से आपका मन प्रसन्न हो जाए। ऐसे काम अपने आप आपके साथ बनेंगे, या आपने सोचा नहीं होगा, ऐसे काम अपने आप बनते जाएंगे। अचानक आपके कामों में, व्यापार में एकदम तेजी आएगी। कहीं जैसे लोगों के जॉब जा रही है, समय थोड़ा सा ठीक नहीं है, कोरोना काल चल रहा है, रोग बीमारी का समय है, पर आपके कामों में अचानक तेजी देखी जा सकती है। आपको इतना ही नहीं, धन में भी, मतलब धन की आय में भी तेजी देखी जा सकती है। पैसों में बढ़ोतरी होगी और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। पर आपके पिता का और आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा देखने जैसा है। आपकी माता का स्वास्थ्य नहीं, किंतु पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है। और राहु व चंद्रमा के उपाय आपको अवश्य करने चाहिए, क्योंकि आपकी राशि के अंदर ये थोड़े से कष्टदायी होकर के ऐसा ग्रहण स्वयं लगा रहे हैं। इसलिए आप इन दोनों के उपाय करें। हो सके तो गुरु महाराज को प्रसन्न करने की कोशिश करें, भगवान की कृपा आप पर बरसती रहेगी। आइए आगे बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए तो कुछ पूछना ही नहीं है प्रियजनों। उनके ऊपर तो, क्योंकि 7.5 ढैया का समय और शनि महाराज की ही स्वयं की राशि है, नीच भंग राजयोग बन रहा है, उनके तो राजयोग का जैसा माहौल है। मालामाल होने वाली राशि यही है। दाम्पत्य जीवन और प्रेम प्रसंगों में प्रेमी लोगों के साथ
समय अति उत्तम रहने वाला है। और इतना ही नहीं, कार्य क्षेत्र में नई सफलता आप प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, भौतिक पदार्थ, हाँ ध्यान से समझिए, भौतिक पदार्थ, सुख और उनके साधनों में आपको बढ़ोतरी हो सकती है। इतना ही नहीं, धन में बढ़ोतरी होगी। आपके जीवन में नीच भंग राजयोग के कारण आपको व्यापार क्षेत्र में नए नए विषय प्राप्त होंगे और नए विषयों से आप अपने व्यापार को और ऊपर ले जाएंगे। आपको सम्मान की भी प्राप्ति होगी। आइए अब आगे बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आपके लिए भी ये समय आपका मन चाहा फल लेके आने वाला है। आपका भाग्य आपको साथ दे रहा है। इतना ही नहीं, आपके परिवार से सहयोग और परिवार के किसी एक व्यक्ति से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। घर में चल रही पुरानी परेशानियों से आप निजात पाएंगे। मानसिक और व्यापारिक सुख के साथ साथ धन की वृद्धि देखी जा रही है। अटके हुए काम इसी समय में आपके परिपूर्ण होते दिख रहे हैं। दिसंबर का माह आपके लिए शुभ समाचार लेके आ रहा है, किंतु चंद्र, गुरु और शनि के उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। उपायों की चर्चा हम अंत में करेंगे। आगे बात करते हैं मीन राशि वालों की। अंतिम राशि है इस श्रृंखला में द च ज थ। आपके लिए यह थोड़ा सा मिला जुला परिणाम लेके आ रहा है। आपके रुके हुए पैसे आपको इस समय में कहीं से प्राप्त होंगे। सम्मान और प्रेम मिलेगा, किंतु जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल। अतः आपको मेहनत बढ़ाने की आवश्यकता है। खर्चे बढ़ेंगे और उससे नुकसान हो सकता है, इसलिए खर्चों पर रोक लगाएं। और आपका जो स्वभाव है क्रोध का या हमेशा अपने दुखों को रोने का, इन दो स्वभाव पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, ताकि आपके लिए चंद्रमा, ये ग्रहण और भगवान आपकी राशि के गुरु महाराज कुछ कृपा करें, ताकि आपका जीवन भी सुखमय बने। तो ये थी हमारी 12 राशियों के ऊपर होने वाली शुभाशुभ असरों की बात। अब आगे बात करते हैं उपायों में। वैसे प्रियजनों, यह ग्रहण का दिन 1 बजे से 5:30 बजे तक ग्रहण का काल रहने वाला है। तो एक काम करना चाहिए कि ग्रहण के दिन सभी राशि वालों के लिए एक बात मैं कहूंगा कि शुद्ध कपूर मंगवाए। लोहे का एक बर्तन या जिस पर आप रोटी बनाते हैं, मैं लोहे का विशेष करके कह रहा हूं क्योंकि वो शनि का वाहक होता है। तो लोहे का बर्तन एकदम गर्म करें, उस पर शुद्ध कपूर, लाल जब हो जाए उस पर शुद्ध कपूर डाल करके कपूर की धूप, कपूर को जलाना नहीं है, कपूर की धूप इस प्रकार करनी है ताकि शनि और चंद्र दोनों ही शीतल हो और उनकी शुभ असर आपके घर में ग्रहण के दिन अशुभ असरों को मिटाए। हर एक राशि वाले ये कार्य कर सकते हैं और करना चाहिए। जिन राशि वालों के लिए मैंने कहा चंद्र की असर है और चंद्र दूषित है, उनको, या चंद्र जिनकी राशि का स्वामी है, उनको ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः, इस चंद्र के बीज मंत्र का जाप उस दिन करना चाहिए, ताकि कमजोर चंद्रमा दूर होकर के उनको शुभ फल प्रदान करे और राहु से लड़ने में उनको परिबल आपका मंत्र प्रदान करे। साथ ही साथ प्रियजनों, जिन लोगों को चंद्र के साथ गुरु के उपाय करने हैं, उन राशि वालों को खास विशेष करके सफेद वस्त्र कम से कम 2.25 मीटर और उसके अंदर 7 बतासे रख करके, राष्ट्र द्रव्य दक्षिणा रख करके, मतलब आप जिस राष्ट्र में रहते हैं, भारत राष्ट्र में रहते हैं तो भारत की दक्षिणा, अमेरिका में रहते हैं तो वहां की राष्ट्र द्रव्य दक्षिणा रख करके किसी योग्य व्यक्ति को, ब्राह्मण को या जरूरतमंद को दान दे देना चाहिए। तीसरा उपाय, जिन लोगों को शुक्र और राहु के उपाय करने हैं और चंद्रमा के, उनके लिए बता रहा हूं, या शुक्र जिनकी राशि का मालिक है और चंद्रमा दूषित है, उनको यह कार्य करना चाहिए। वैसे ये उपाय बता दूं कि हर एक राशि वाले कर सकते हैं, तो हर एक राशि वाले करेंगे, नुकसान नहीं है, फायदा है, पर फिर भी विशेष उनके लिए विशेष फायदा होगा।
क्या करना है, 7 पूर्णिमा तक, इस पूर्णिमा से लेकर के 7 पूर्णिमा, ग्रहण के दिन, पूर्णिमा के दिन खीर बनाए। उस खीर में शक्कर न डालें, खड़ी साकर, याद रखिए खड़ी साकर जो दाऊद जी में, मथुरा में दाऊद जी में गोकुल के पास प्राप्त होती है, और अगर भगवान को धराई हुई खड़ी साकर, बड़ी जो मोटी दोरे में आती है, वो खड़ी साकर लेकर के वो उसमें पधराए और वो उसके थोड़े थोड़े दाने रहने चाहिए। ऐसी खीर भगवान को भोग लगाए, और भोग लगा करके, भोग लगाने के बाद एक रोटी में उस खीर की 2 चम्मच रख करके, उसमें 1 चम्मच घी रख करके गाय को अपने हाथ से खिलाए, और अपने घर में रहे हुए बच्चों को वह खीर 7 पूर्णिमा तक यह कार्य करे और खिलाए। आपका चंद्रमा शुक्र दोनों ही प्रसन्न होंगे। जिनके विवाह नहीं हो रहे उनके विवाह भी हो जाएंगे, और उनके जीवन में आया हुआ ग्रहण दूर होगा। साथ ही साथ प्रियजनों, ये चंद्रमा मां और मन दोनों का कारण है, कारक और कारण है। तो मां अगर आपके घर में है और माता के साथ अगर आप रहते हैं, तो एक नियम जरूर बनाएं, कम से कम 1 घंटा मां के साथ बिताएं, और रोज सुबह उठ करके मां को प्रणाम करें, अपनी माता के चरण स्पर्श करें, और मां आपके सिर पर हाथ रखे, ये उनको विशेष करके कहें, ताकि आपके जीवन में लगे हुए सारे ग्रहण मिटा देंगे माता के आशीर्वाद। और अगर आपकी मां आपके साथ नहीं रहती है, या मां भगवान के घर पहुंच गई हैं, तो मैं उन लोगों को विशेष करके कहूंगा कि मां की तस्वीर को नित्य प्रातःकाल को प्रणाम करें, और मां है या मां नहीं है, इस मंत्र का जाप करते हुए राधा कृष्ण भगवान की पूजा करें, और इस मंत्र को 27 बार जपें हर रोज। हर रोज न जप सकें तो पूर्णिमा और सोमवार के दिन अवश्य करें। मैं मंत्र बताता हूं। नमो नमोस्तुते राधे श्री कृष्ण रमण प्रिये, स्वपाद पद्मरजसा सनाथम कुरु मच्छिर। इस प्रकार मंत्र जपते हुए, और ओम नमो भगवते नारायणाय, इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। और कुछ नहीं कर सकें तो आप शुद्ध ग्रंथों का वांचन, या आपको मन में जो भी भगवान का, आपके गुरु महाराज ने गुरु मंत्र दिया है, उसका जाप करें, ताकि आपके ऊपर भगवान की कृपा बरसती रहे और आपके जीवन में आया हुआ ग्रहण दुख दूर हो। यही प्रार्थना करते हुए देवों की दीपावली और पूर्णिमा की ढेरों बधाइयां आपको देते हुए मैं यहां विराम लेता हूं। कोई भी प्रश्न आपके मन में इस विषय को लेकर के हो, हमारे नीचे आए हुए नंबरों पर व्हाट्सएप से आप संपर्क कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो, आपके जीवन में कुछ फल मिला हो, लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि आपके प्रियजन भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें। मैं आज्ञा लेता हूं। जय गोपीनाथ।